अब यहाँ पर कुछ मित्रों के मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई फिर पुरुषार्थ की बात ही क्या रही फिर? हाँ, सब कुछ भाग्य के आधार पर ही छोड़ देना है, फिर ये तो फिर निकम्मा होना हो गया। हाँ, ये तो पुरुषार्थहीन होना हो गया। फिर पुरुषार्थ का मतलब ही क्या रहा? हम कहते हैं ना कि भाई भाग्य तो हमारे हाथ में है, हम अपना नसीब लिखेंगे, हम अपना भाग्य लिखेंगे। और पुरुषार्थ तो हमारी संस्कृति भी कहती है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमें पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए, भाग्य के सहारे नहीं बैठना चाहिए, ये तो हमारी संस्कृति भी कहती है। पर देखिए यहां पर एक बहुत सूक्ष्म बात है कि पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है। पुरुषार्थ का अर्थ यह है कि हमारा जो कर्तव्य है वो हम अपना 100% देकर पूर्ण करें। बराबर, हम जब विद्यार्थी काल में होते हैं तो एक शिक्षा में हम अपना 100% दें। हम जब एक पुत्र के रूप में जो हमारा कर्तव्य है उसमें हम अपना 100% दें। उसके बाद पति के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में या पिता के रूप में, जो भी हमारे कर्तव्य हमारे जीवन में आते जाते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, उन सब को हम 100% हर जगह पर अपना दे, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। परंतु भाग्य क्या है? जो उसका फल मिलने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि हम अपना कर्तव्य 100% अपना देकर पूर्ण करें, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। पर उस कर्तव्य का, उस कर्म का जो फल आने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमें प्रारब्ध पर ही छोड़ना पड़ता है। यही बात, यही कर्मयोग है। और यही कर्मयोग की बात भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की इच्छा हमें नहीं रखनी चाहिए। हमारा कर्तव्य केवल भाई कर्म करते रहना है, अपना कर्तव्य हमें पूरा करना है, उसकी फल की इच्छा नहीं रखनी। अपना 100% हम हर जगह पर दे, पर अगर फल की इच्छा हम रखेंगे तो वो दुख ही देगी आगे जाकर, क्योंकि हर बात अपने हमारे मन के अनुसार नहीं होती संसार में। स्वाभाविक सी बात है, इच्छाएं तो हमारी कई सारी होती है, ये भी होना चाहिए, ये बात ऐसी होनी चाहिए, वो बात ऐसी होनी चाहिए, इसको मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, बेटे को ऐसा बोलना चाहिए, मित्र को ऐसा बोलना चाहिए, पड़ोसी को ऐसा बोलना चाहिए, बॉस को ऐसा बोलना चाहिए। इच्छाएं तो कई सारी होती है, पर सब हमारे मन के अनुसार तो होता नहीं। तो हमारा काम क्या है कि भाई हम अपना कर्तव्य करें, दूसरों को क्या करना है वो क्यों हम अपना सिर खपाए वहां पर। हम अपना देखें, दूसरों के बारे में सोचना या फिर जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल ऐसा ही मिलना चाहिए, ये गांठ बांध कर रखना, ये मूर्खता है। हमारा कर्तव्य, हमारा काम है केवल पुरुषार्थ करना, अपना कर्तव्य पूरा करना, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जब फल की इच्छा हम रखते हैं तभी दुख मिलता है। और ये हर जगह पर आप सूक्ष्मता से कभी सोच कर देखना, जब हम फल की इच्छा रखते हैं तभी दुख मिलता है। जैसे कि अब उदाहरण के लिए देना हो तो जब हम ये सोचिए कि भाई हमारे बच्चे हैं, वो आगे जाकर बहुत हमारा कुछ ध्यान रखेंगे बुढ़ापे में, वो बहुत हमारी ये करेंगे वो करेंगे, बच्चों से भी इच्छा अगर हम रखें तो आगे जाकर अगर वो बात नहीं माने तो वो बातें दुख देती है। पर इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि एक पिता के रूप में, माता पिता के रूप में हमारा जो कर्तव्य है वो हम नहीं करें। नहीं, माता पिता के रूप में हमारा कर्तव्य है बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उनको बड़ा करना, पर वो हमें सुख देंगे ये इच्छा रखना मूर्खता है। हम निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य पूरा करें, वो चाहे पिता का कर्तव्य हो, माँ का कर्तव्य हो, बेटे का कर्तव्य हो, बेटी का कर्तव्य हो, भाई का कर्तव्य हो, बहन का कर्तव्य हो, हम वो ध्यान रखें। फल की इच्छा रखना मूर्खता है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं ना। जो बात हमारे हाथ में है ही नहीं, फिर अकड़ बांध कर बैठना कि ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होगा भाई। वो जैसा होना है वैसा ही होगा। तुम्हारा काम है केवल अपना 100% दो, यही जीवन जीने का सही तरीका है। गांठ बांध कर बैठोगे कि भाई मैं तो ऐसा ही करके दिखाऊंगा, मैं तो ये करके ही ऐसा ही इसका परिणाम आना चाहिए, वो नहीं आएगा। तुम्हारा काम है 100% दो, फिर बाकी बातें प्रारब्ध पर छोड़ दो। यानी यहाँ पर पुरुषार्थ का भी उतना ही महत्व है, और बाकी जो कुछ फल है वो भाग्य या प्रारब्ध कहकर उन बातों को छोड़ देना चाहिए। वहाँ पर गांठ नहीं बांधनी चाहिए, और यही जीवन जीने का सही तरीका है।